कॉस्ट आर के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन आर के। आज के हम अपडेट इस हवाले से है कि आप सबको पता है कि आज जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो 3 दिन वक्फे के बाद आज जो है वो 2 दिन वक्फे के बाद आज फिर जो है होने वाला है। और आज है 27 दिसंबर 2024। और आप सबको पता है कि जो सेंट्रल कमेटी की जानिब से हुकूमती कमेटी को जो है 15 दिन का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आप विद इन 15 डेज जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आपने हमें वादा दिया है, जुबान दिया है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम कौमी शराय बंद करने का इख्तियार और सूबाई असम्बली के सामने जो है वो धरना और इसके अलावा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जो है वो जाएंगे और वहाँ से जो है वो रजू करेंगे। तो ज़ाहिर कैंडिडेट्स ये सवाल कर रहे हैं, मेरी खुद भी आपकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है और जो चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है असगर तरीन साहब, इन जिन्होंने कमिटमेंट तो कर ली है जो हमारी सेंट्रल कमेटी जो इस विकी की शूटिस कैंडिडेट्स की हैं, अभी देखते हैं कि वो कितना इस पे जो अमल दरामद करते हैं। कल जो है वो अनाम बलोच साहब की जानिब से जो है वो एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें उसने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इसमें जो शिरकत की और उन्होंने जो हुकूमती कमेटी का जिनमें बतमाम काकड़ साहब और लेदरानी साहबा और जफरीन साहब है उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस वीडियो की तरफ से उन्होंने उनको पैगाम दिया कि वो अपनी वादे पर जो अमल दरामद करवाए, क्योंकि उनकी जो है वो राजनामे के बाद, उनकी एग्रीमेंट के बाद, यानी उनकी फोर्स करने के बाद उन्होंने धरना जो मुखर किया 15 दिन के लिए और उनकी यकीनदानी है कि विद इन 1 and 2 वीक्स वो जो है वो इस प्रोसेस को मुकम्मल कराने के अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे। तो जहाँ तक हुकूमत की इस वक्त कंडीशन है, मुझे सब जो है सीरियस नज़र आया, सब जो है रेडी हैं अपॉइंटमेंट को करने का और सब चाहते भी ये है कि अपॉइंटमेंट हो जाए ताकि स्कूल जो है वो खुल जाए और सज़ा की जो कमी है वो पूरी हो जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर पहले नहीं मान रहा था, जो सीएम था वो पहले नहीं मान रहा था और वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। लेकिन अभी उस दिन जब उसने ये लोग देखिए धरना देखा और उसने कहा ये तो बिल्कुल क्वाइट इजी वर्क नहीं होगा, क्योंकि ये कैंडिडेट जा भी सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तरफ भी जा सकते हैं। तो उस चीज़ से भी वो डरा है थोड़ा सा कि कैंडिडेट ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तरफ जाए, कंटेम्प्ट कोर्ट तरफ अगर कैंडिडेट जाएंगे तो फिर इसकी भी खैर नहीं, फिर वज़ीर तालीम की भी खैर नहीं, फिर जिस कैटेगरी एजुकेशन उनका भी खैर नहीं, इन सब का खैर नहीं है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तरफ जो है वो चले गए तो ये चीज़ उनके जहन में भी है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक आम बंदे को पता है तो उनको खामखा ज़ाहिर सी बात उनके लिए गलती बताती हैं कि अगर आप ये मसला ओबे नहीं करते तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको पता है उनकी उहदे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट ख्याल रखिएगी, अपने वादे पे खड़ी हुई है। दूसरी बात जो सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है बखतार काट साहब, वो काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं। बाज़ार मैं खुद को जो है वो जानता हूँ, बहुत ही जो है वो सुलझे हुए और बहुत ही एजुकेशन के हवाले से बहुत गाइडलाइन रखते हैं और वो जो है उनका इस फील्ड में वो टाइम भी गुजरा है और वो इस हवाले से काफ़ी अवेयर भी है। सेम इसी तरह जो है राल गिलानी भी जो है वो काफ़ी एजुकेटेड फीमेल है और उनका भी सारा जो है बैकग्राउंड इसी तरह है। तो अभी असगर तरीन साहब जो एफएससी के जो एफेक्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनकी भी तो मज़ा मुझे लग रहा है कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, जो सेंट्रल कमेटी की जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी 15 डेज़ के अंदर प्रोसेस मुकम्मल करने का, ये मुझे इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल और कंप्लीट नज़र आ रहा है और इस पे अमल दरामद जो है वो होगा। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय है, बाकी आप लोग की अपनी राय हैं, लेकिन मेरी अपनी जो अदना सी राय हैं वो ये कहती है कि ये जो अमल दरामद जो हुकूमत जो कमेटी बनाएगी ये अमल दरामद के लिए बनाएगी। अगर हुकूमत ना चाहती अमल दरामद नहीं करवाती तो कमेटी नहीं बनाती, कैंडिडेट्स बेचे हुए थे। लेकिन उन्होंने कमेटी इसलिए बनाई कि इस बात पर जो है वो उनके साथ डिबेट किया जाए कि मसला क्या है। अभी मसला सारा क्लियर है, सारी चीज़ें हुई है, मसला कंट्रैक्ट और परमिट वो जो है वो इस वक्त जो है वो इशू है। तो वो इशू इंशाल्लाह इतना इशू नहीं, वो हल हो जाएगा और ये इशू काफ़ी इतना इशू भी नहीं है। और ये इशू जो है वो देखिए कि कैंडिडेट के हाथ में है कि जूनियर्स की पॉलिसी भी है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, कोर्ट का डिसीजन भी है, तो ये उनके हाथ में है। तो इसलिए हुकूमत नहीं चाहेगी कि इसको अपने गले डाल सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि जो हुकूमती कमेटी है वो अपनी जो उन्होंने हुकूमत जो सेंट्रल कमेटी के साथ जो उन्होंने वादे किए थे उन पे जो अपना अमल दरामद करवाएगी और ये जो प्रोसेस है उसको जल्द से मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। तो ये आपकी अपडेट्स थी आज की। तो मज़ीद कुछ क्वेश्चन में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।